जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि बिना बोले भी हम दिन भर खुद से बातें करते रहते हैं। पर क्या आपने कभी पूछा है मैं किससे बातें कर रहा हूँ और कौन है जो मुझे सुन रहा है? जब मन और आत्मा मिलकर हरि का नाम जपते हैं तो परमात्मा भी शांत होकर सुनते हैं। तो क्या ये चुप्पी है या फिर कोई मौन संवाद है? मतलब प्रश्न यह उठता है कि जब हम अंदर ही अंदर कुछ बोलते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं तो कौन बोलता है और कौन उसको सुनता है? जब हम बाहर से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ भीतर ही भीतर हरे कृष्ण हरे राम राधा राधा राम राम या कोई भी मंत्र जपते हैं, तो क्या हम सच में चुप हैं? नहीं, हमारा मन बोल रहा होता है। सभी कहते हैं कि मैं मन मन में बोल रहा हूँ। आम बोलचाल की भाषा में भी सबको अध्यात्म के विषय में ज्ञान होता है, तभी लोग कहते हैं कि मैं मन मन में बोल रहा हूँ। तो हमारा मन बोल रहा होता है और सुन कौन रहा होता है? हमारी आत्मा सुन रही होती है। जब जुबान बंद होती है तब मन जपता है और जब मन भी शांत हो जाता है तब आत्मा सुनती है। यह एक आंतरिक यात्रा है। हमारे भीतर का मैं परम मैं से मिल रहा होता है। यानी कि जब हम चुप हो जाते हैं, बाहर से मौन हो जाते हैं, तो जो हम भीतर का जो मैं होता है वो हमारी आत्मा जो होती है वो परमात्मा से मिल रही होती है उस समय। जब हम भीतर ही भीतर हरि नाम लेते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होते हैं। तो जब आप मन में मंत्र बोलते हैं तो समझिए कि आपका अंतर्मन भक्त बन गया है और आपकी आत्मा श्रोता बन गई है। और जब ये भाव और गहरे हो जाते हैं तब स्वयं भगवान सुनते हैं। यानी कि जब आप बाहर मुंह से बोल रहे होते हैं तो आपका बाहरी दिखावे के रूप में तो आप देखने में भक्त लग सकते हैं, पर आप आंतरिक भक्त हैं या नहीं हैं ये आपको तभी पता चलता है जब आप अंदर अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तभी आपकी आत्मा के वो करीब होते हैं और आत्मा उन्हें सुन पाती है। और जब आत्मा सुनती है और भाव गहरे गहरे और गहरे होते जाते हैं तो वो स्वयं भगवान सुनते हैं। यानी हमारी आत्मा भी चुप हो जाती है और भगवान उसको सुनते हैं। तो अभी हमें क्या समझ में आया? 3 बातें जो मैंने आपको बोली हैं। पहली कि जो बोलता है वह कौन होता है? वह मन होता है। ये मन की आवाज़ होती है, मन ही भीतर भीतर बोलता है। और दूसरा, सुनता कौन है? तो जो सुनता है वह कौन होता है? वह चित्त होता है या फिर वह आत्मा होती है या कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं। जब मन मंत्र बोलता है तो भीतर कोई और भी है जो चुपचाप एकाग्र होकर उसको सुन रहा होता है। यह कोई और नहीं, यह आपका गहरा साक्षी स्वरूप मैं होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। यह आत्मा ही वो श्रोता है जो ना तो बोलता है ना ही हस्तक्षेप करता है, बस सुनता है और अनुभव करता है। और तीसरी बात, यह संवाद किससे होता है? यह हमारी मतलब अपने आप से यानी स्व से संवाद परमात्मा तक होता है। ये जो बोलचाल होती है ये हमारी आत्मा से परमात्मा तक की बोलचाल होती है। जब आप भीतर ही भीतर मंत्र बोलते हैं तो असल में यह आपका स्वयं यानी आत्मा परम से बात कर रही होती है। ये सामान्य बात नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक मिलन की प्रक्रिया होती है। यह एक प्रोसेस होती है जिसमें हम भगवान से मिलते हैं। जैसे उदाहरण से आप एक समझिए, जब कोई बच्चा रोता है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। वैसे ही जब आत्मा सच्चे भावों से हरे कृष्ण हरे राम राधा राधा कहती है तो भगवान सुनते हैं बिना शब्दों के भी। हम क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ हम राम राम बोलेंगे या राधा राधा बोलेंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे माँ समझ जाती है वैसे ही भगवान भी समझ जाते हैं। तो इसको सार में मैं अगर 1-2 लाइनों में इसको एक लाइन में ख़त्म करूँ तो सार रूप में क्या है कि जो भीतर बोलता है वो कौन होता है? मन होता है। और जो भीतर सुनता है वो आत्मा होती है। और ये जो सब देख रहा होता है वो कौन होता है? परमात्मा होती है। और जब मन और आत्मा मिलकर हरि नाम जपते हैं, मन भी और आत्मा भी, तब परमात्मा भी शांत होकर आपके नाम जप को सुनते हैं, जिसमें फिर हम अजप्पा जाप ये सब हमारे आ जाते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना।
थैंक यू। अगर इसी टाइप की वीडियो आप और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा।